ओके, सो ये एक एक मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिजल्ट भी मान लो कि ये गेट में, जेस्ट में ये पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, मैं बता देता हूँ। एल डॉट एस गिवन है, फिर वो पूछेगा कि इसमें से बताओ जो 4 ऑप्शन है, ये जो एल डॉट एस है, वो किस ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं करता है। तो मतलब अलग-अलग तरीके के मतलब आंसर देखने को मिलते हैं हमको। सो इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में आंसर कौन-सा है, ठीक है? सो जैसे मान के चलो हमारे पास एल डॉट एस ऑपरेटर है। एल डॉट एफ एल डॉट एस को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये तो पता ही है मेरे को कैसे, क्योंकि मेरे को पता है कि जो एल प्लस एल जो वेक्टर होता है, वो जो डिनोट करता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, ठीक है? सो जब मैं थोड़ा-सा इसको दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ और सारी चीज़ें रीअरेंज करता हूँ, तो मेरे पास इस ऑपरेटर को डोनेट करने के लिए कुछ इस तरीके से मेरे पास आंसर आ जाता है। सो एल डॉट एस को मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, इतना तो मेरे को पता है। और अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू लिखना चाहूँ, तो मैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये तो ऑपरेटर फॉर्म में हो गया, ये क्वांटम नंबर के टर्म्स में एल डॉट एस की वैल्यू हमको पता है। अब हम लोग एक-एक करके चेक कर लेते हैं कि एल-जेड के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा, एस-जेड के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा, जे स्क्वायर के साथ, एल स्क्वायर के साथ, एस स्क्वायर के साथ, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं किस में चेक करता हूँ सबसे पहले एल डॉट एस का कम्यूटेटर एस एल-जेड के साथ, ठीक है? इसमें क्या है कि मेरे को पता है एल डॉट एस को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, एल को और एस को और डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मेरे पास क्वांटिटी जो आती है वो आती है ये। मैंने क्या किया कि इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया। आफ्टर दैट मैंने एल-जेड को सेम रखा। अब मेरे पास पता है कम्यूटेटर, अगर मेरे कम्यूटेटर के अंदर कुछ इस तरीके के टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो इसका कम्यूटेटर इसके साथ कर लिया मैंने, सिमिलरली इसके साथ करूँगा और सिमिलरली इसके साथ भी करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे मेरे पास 3 कंप्यूटर यहाँ पे आ जाते हैं। इन तीनों कंप्यूटर को क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा-सा अलग-अलग कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ जाती है कि एक हमारे पास कंप्यूटर ब्रैकेट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अब मेरे पास फिर से मैंने ऑपरेशन लगाया। जब प्रोडक्ट में होते हैं 2 ऑपरेटर, तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर वाला रूल लगाते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा एस एक्स कैसा है, राइट मतलब लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में है तो राइट साइड में ही रखा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ये जीरो कैसे है, बाद में देखते हैं। इसी प्रकार एस वाई को मैंने ये चीज़ यहाँ पे रख दी और एस जेड को भी ऐसे रख दिया। फिर मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि जो स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो आपकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एटम की मान लो, ठीक है? तो ये जो होता है वो आपके जो स्पेशियल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम हो गया, पोजीशन ऑपरेटर हो गया, पी की वैल्यू मतलब लीनियर मोमेंटम हो गया, मतलब ये सराउंडिंग से अफेक्टेड नहीं होती है स्पिन, इसलिए उनके साथ जो कम्यूटेटर आएगा वो कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो वैसे तो मेरे को ये लिखना चाहिए था, इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को कैसे लिखना चाहिए था भाई, एक बार तो ये ब्रैकेट आ गया, एक ब्रैकेट आएगा एल एक्स एस एक्स एल जेड, है ना? तो अब बट अगर मैं लिखूंगा तो भी टाइम वेस्ट है, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता कितनी है, जीरो है, क्योंकि एस जो है वो एल के साथ कम्यूट नहीं करता है, तो इसलिए जितने भी जगह जीरो लिखा है इसका सीधा सीधा मतलब यही है। जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि एल एक्स एल जेड, एल जेड एस मतलब एल जेड, तो यहाँ पे आप चीज़ समझ सकते हो कि ये मेरे को पता ही है कि एल एक्स और एल जेड आपके कम्यूट नहीं करते हैं, तो वो वैल्यू इतनी होती है। इसी प्रकार ये चीज़ हो जाती है। अब ये दोनों जो टर्म्स है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना अपोजिट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नॉन जीरो आ जाएगी। तो हम लोग एट द एंड बोल सकते हैं कि एल डॉट एस जो है वो कम्यूट नहीं करता है जेड कंपोनेंट ऑफ एल के साथ। पहली बात क्लियर है। नाउ दूसरा भी चीज देख लेते हैं। अब एस जेड के साथ सेम तरीके से चलना है हमको। अब मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर लिया, एल डॉट एस को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख लिया, एस जेड को सेम रखा, फिर से नियम लगाया, इसका इसके साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर लो फिर से। तो क्या करूंगा, फिर मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। अलग अलग लिखा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। फिर से क्या करना है मेरे को, इनको क्या करना है, अलग अलग करना है, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे। तो मतलब ऑब्वियसली जब भी स्पिन स्पिन क्या करते हैं, तो वो एल एक्स का एस जेड के साथ करेंगे तो जीरो मिलेगा, एल वाई का फिर इसके साथ करेंगे तो भी मेरे को एक जीरो मिल गया, एल जेड का इसके साथ करेंगे तो मेरे को एक जीरो देखने को मिल गया, कुछ इस तरीके से प्लस में जीरो आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जब एस का एस के साथ करेंगे तो किस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो मेरे को ये भी पता है कि ये जो कंपोनेंट है वे एक दूसरे से कम्यूट नहीं करते हैं, ये वाला तो जीरो आ जाएगा क्योंकि सेम है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे,
नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ से भी चीज़ समझ में आ जाती है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैसे हैं, अलग-अलग हैं, और अलग-अलग है तो ये वैल्यू कैसे देंगे, नॉन जीरो वैल्यू देंगे। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि एल डॉट एस जो है वो एस जेड के साथ भी कम्यूट नहीं करता। तो यहाँ से 2 चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं कि ना तो ये एल जेड के साथ कम्यूट करेगा, ना ही एस जेड के साथ कम्यूट करेगा। अब थर्ड वाली चीज़ देख लेते हैं, जे जेड, है ना? तो जे जेड के साथ कैसे करोगे आप? जे जेड को मैं लिख सकता हूँ कैसे? जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब मेरे को पता है यहाँ पे ये चीज़ पुट करूँगा तो ये तीनों ब्रैकेट कैसे होंगे, अलग-अलग हो जाएँगे, और ये चीज़ भी नॉन जीरो है और ये चीज़ भी नॉन जीरो है, तो यहाँ से भी एक चीज़ समझ में आ जाती है। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों ब्रैकेट को अलग-अलग कर लेता हूँ। नॉन जीरो तो है लेकिन वैल्यू पुट करके देख लो ना। इसकी वैल्यू मैंने ऊपर से उठा के रखी, ये चीज़, ठीक है? ये मैंने चीज़ यहाँ से उठा के रखी है। मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा इरेज़ कर दे रहा हूँ। तो उस वाले ब्रैकेट की इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के पुट कर दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। और जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को देखने को मिलता है कि ये जो टर्म्स है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ जाता है कि जो एल डॉट एस है वो एल जेड के साथ कम्यूट करता है। और ये चीज़ मैं पहले ही देख चुका हूँ। मतलब इसको अगर मैं ऑपरेटर के फॉर्म में लिखूँगा ना, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना? और जे स्क्वायर से माइनस करूँगा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, तो क्या करेगा ये, एल स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करेगा, एस स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करेगा और जे स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करेगा। तो एट द एंड आपको याद क्या रखना है? ये रखना है कि एल डॉट एस जो है वो ना तो जेड कंपोनेंट के साथ एंगुलर मोमेंटम के कम्यूट करता है और ना ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट्स के साथ कम्यूट करता है। बाकी सभी जो भी है, जैसे जेड, जे जेड हो गया, एल स्क्वायर हो गया और एस स्क्वायर हो गया। कभी-कभी ये भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में ये भी आया होगा कि ऐसा कुछ लिख के आया होगा। तो ये चीज़ क्या है? जे स्क्वायर, ये वेक्टर में इसको अगर मैं ऑपरेटर फॉर्म में लिखूँगा तो जी स्क्वायर लिख दूँगा, ठीक है? सो ये अब ऑब्वियसली यहाँ पे इसके साथ भी कम्यूट करता है एल टेस्ट। ओके, सो नाउ यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें, कोई बिग डील नहीं है। सो आई थिंक जितने मिसकंसेप्शन है, जितना भी आपको ऐसे देखने को मिलता है चीज़ें, तो वहाँ से आप मतलब जो भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने प्रूफ आपको यहाँ पे बता दिया, ये आपका यहाँ पे प्रूफ है। गॉट इट? सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीखना ज़रूरी है, वो सीखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, एंड अगर कोई करेक्शन करवाना हो या फिर कोई सजेशन हो इस वीडियो के अंतर्गत, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो चीज़ें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।